आज का वीडियो करते हैं शुरू। क्वेश्चन नंबर 1। किसी संख्या का 65% और उसी संख्या का 35% का अंतर 336 है। उस संख्या का 8% ज्ञात कीजिए। तो पहले इसको अपन बेसिक से समझ लेते हैं। ठीक है, बेसिक से इसको समझ लेते हैं। किसी संख्या का, तो वह संख्या अपन क्या मान लेते हैं, एक्स। तो एक्स का 65%, ठीक है, और उसी संख्या का 35% का अंतर, अंतर का मतलब क्या होता है, माइनस। तो उसी संख्या का 35% का अंतर हो गया अपना कितना, 336। ठीक है, ये जमा लिया अपन ने इसको। अब 65x बटे हुए क्या हो गया, 100। ठीक है, इधर भी क्या हो गया, -35x बटे हुए 100, ये हो गया अपना बराबर में 336। अब इधर आपको एलसीएम लेना तो होगा 100, कितना बचा, 65x माइनस 35x बराबर 336। अब कितना बचा, 30x। अब ये 100 इधर भाग में इधर आके गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 33,600। अपने को मान किसका निकालना है, x का। ठीक है, तो 33,600 बटे हुए 30, एक जीरो से एक जीरो, एक्स का मान निकालेंगे कितना आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और जीरो का जीरो। एक्स का मान कितना आया, 1120। अब ये पूरी संख्या है, अपने को मान निकालना है इसका 8%। तो एक्स का 8% निकालेंगे, इसका मतलब 1120 का 8% कितना हो जाएगा, करो, एक जीरो से एक जीरो। ठीक है, और इसको कर लेते गुणा कर लेते, 112 को 8 से गुणा करेंगे कितना प्राप्त होगा, 8 दूनी 16, असिल का 1, 8 एकम 8 एक 9 और 8 एकम 8, भाग में कितना है 10। 896 में 10 का भाग देंगे कितना प्राप्त होगा, 89.6। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसका आपको शॉर्ट तरीके भी आपको समझा देता हूँ। ठीक है, 65% और 35% का अंतर, ठीक है, कितना प्राप्त हो, 30%। जबकि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 336 है इनका अंतर, तो ये 336 हमारे 30% के बराबर हो जाएंगे और मान किसका निकालना है, 8% का। ठीक है, तो जो कट रहा है इसको काट लेते हैं अपन। 6 से काटेंगे, 6 पंजे ना 30, ऊपर कटेगा 6 पंजे ना 30, हासिल के 3, फिर 6 चंग 36। अब ऊपर क्या बचा, 56 इंटू 8। तो 56 को 8 से गुणा करेंगे, 8 चंग 48, हासिल के 4, 8 पंजे 4 44, 448 बटे हुए 5। अब कर भाग देंगे, 8 पंजे 40, हासिल के 4, फिर 9 पंजे 45, कितने बचे, 3, 3 में नहीं जाएगा पॉइंट और ये जीरो। अब गए 5 छक्के 30, तो कितना प्राप्त हुआ, 89.6। ये इसका शॉर्ट तरीका है। ठीक है, तो दोनों तरीके से हमने समझ लिया है, उम्मीद है आपको आराम से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 2। 50 का कितना प्रतिशत 12 है। ये इस प्रश्न को ऐसे समझो, 12 50 का कितना प्रतिशत है, तो बड़ा आसान प्रश्न है। 12 50 का कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत निकालना है तो 100। 50 से कितने बार कटेगा, 2 बार, 12 दूनी 24%। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, स। ठीक है, बड़ा आसान प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 3। यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 100% बढ़ा जाए तो वर्ग के क्षेत्रफल में वृद्धि प्रतिशत है। ठीक है, तो पहले इसका बेसिक समझ लेते हैं। मैं सभी प्रश्नों को आपको बेसिक से समझाने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, जो आजकल प्रश्नों का ट्रेंड चल रहा है, कभी कभार हमारे शॉर्ट ट्रिक काम में नहीं आती, तो हमारे बेसिक से प्रश्नों को सोल्व करना पड़ता है। ठीक है, तो पहले इसका बेसिक समझाता हूँ। माना अपने वर्ग की भुजा पहले कितनी थी, 100%। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल निकालने क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर मतलब 100 गुणा 100, कितना प्राप्त हुआ, ये हो गया 10,000। अब 20% इसकी भुजा बढ़ गई है, तो अब कितनी हो गई, 120। इसका क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल। 120 इंटू 120 कितना जाएगी, 12 का स्क्वायर 4, 144 और ये 2 जीरो। ठीक है, तो हमें वृद्धि प्रतिशत निकालना है, तो 10,000 से कितना गए, 14,400। इसका मतलब 4,400 की वृद्धि हुई, किस पे हुई, 10,000 पे। किस पे हुई, 10,000 पे। अपने को प्रतिशत निकालना है तो 100 से इंटू। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, क्या बता, 44% की वृद्धि प्राप्त हुई। इसका बेसिक तरीका है। अब अपना मैं एक बताती हूँ उसका शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, शॉर्ट में इसका उत्तर पड़ा होगा 100% वृद्धि प्लस कमी। ठीक है, तो अपनी वृद्धि हो रही है, तो 100 प्लस 20, फिर होता है 100 प्लस 20। ठीक है, बटे हुए में क्या लगाएंगे, 100। ठीक है, तो 120 इंटू 120 बटे हुए 100, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 12 को 12 से गुणा करेंगे, 144 बट। ठीक है, अब ये मोल प्रतिशत अपना कितना है, 100। 100 से कितना ज्यादा है, 44, तो अपनी कितनी प्रतिशत वृद्धि प्राप्त हुई, 44%। ये शॉर्ट ट्रिक भी बता दिया आपको और बेसिक तरीका भी बता दिया। ठीक है, बेसिक ये है दोस्तों, आपको कभी भी धोखा नहीं देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी संख्या का 75% 75 में जोड़ने पर परिणाम वही संख्या आता है। ठीक है, तो इसको समझ लेते हैं। तो उस वह संख्या को हमेशा अपन क्या मानेंगे, एक्स। अब तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को अपन सेट करते हैं समीकरण में। किसी संख्या का 75%, तो संख्या का मान ली एक्स, एक्स का 75%। 75 में जोड़ने पर, 75 में जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है, इसका मतलब क्या प्राप्त हुई, एक्स प्राप्त होती है। तो करते हैं इसको हल।
ये क्या हो गया 75x बटे हुए 100 प्लस 75 बराबर क्या बचा x। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं, एलसीएम लेंगे 100 आएगा तो ये कितना हो जाएगा 7500 बटे हुए में क्या आएगा 100। दोस्तों ये आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ इसलिए लंबा हो रहा है। अगर आपकी मैथ अच्छी है, कैलकुलेशन अच्छी है तो आप इसको 2 या 3 स्टेप में आसानी से कर पाओगे। ठीक है, अब देखो 100 इधर किसमें भाग में, उधर जाके किसमें हो जाएगा गुणा में, तो इधर क्या बचा 75x प्लस 7500, इधर क्या आएगा 100x हो जाएगा। अपन एक्स एक्स वाले को एक तरफ कर लेते हैं तो ये 75x 100 प्लस का उधर का था, इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का। ये 7500 इधर प्लस का था, इधर आके माइनस का। 75x में से माइनस के 100 गए तो माइनस का 25x बचेगा। इधर कितना था माइनस का 7500, इधर भी माइनस का, इधर भी माइनस का कट जाएगी। ठीक है, अब स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा, टाइम लगेगा ना। अब 25 इधर भाग में गुणा में ही, इधर जाके भाग में होगा तो उधर भी काटेंगे तो अपन यही पे काट लेते। 25 से कितनी बार काटा 25 थी 75, 2 जीरो की 2 जीरो, तो x का मान कितना प्राप्त हुआ 300, ऑप्शन नंबर ब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर दोस्तों आपको मैथ पढ़ना है तो आप कमेंट में जरूर करिएगा, मैं प्रतिशत को मैथ के सभी टॉपिकों को स्टेप बाय स्टेप आपको आसानी से समझा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन परिचालक सीधी भर्ती परीक्षा 2024 में पूछा हुआ है। यदि P का 15%, Q का 25% और R का 35% तीनों आपस में बराबर है तो P अनुपात Q अनुपात R ज्ञात कीजिए। तो P का 15%, P का 15%, Q का 25%, ठीक है, और R का 35%। ठीक है, तो अपन दो दो को उठाते हैं, पहले पी और क्यू को ले लेते हैं। तो 15p बटे हुए 100 हो जाएगा, इधर क्या है 25q बटे हुए 100 हो जाएगा। अपने को p अनुपात q निकालना है। अब इधर देखो 100 से 100 यहाँ कैंसिल कर लेते हैं। ठीक है, p ऐसा कैसा, q इधर गुणा में, इधर आके किसमें जाएगा भाग में। ठीक है, ये 25 ऐसा कैसा, ये 15 इधर गुणा में था, इधर आके भाग में। अब इसको काट लेते हैं, 5 से 50 25 और 5 3 15, तो P बटा Q या P अनुपात Q कितना प्राप्त हुआ 5:3। ठीक है, अब ले लेते हैं अपन Q और R को, तो ये कितना है 25Q, तो 25Q बटे हुए 100, इधर क्या है 35R बटे हुए 100, यही अपना। ठीक है, 100 से 100 कैंसिल, आप 25 को और 35 को चाहो तो यह भी काट सकते हैं, लेकिन अपन कोई दिक्कत नहीं। यह क्यों, आर इधर गुणा में, इधर आके भाग में, ये 35 ऐसा का ऐसा, 25 इधर गुणा में, इधर आके भाग में। ठीक है, 5 से काटेंगे, 5 7 35 50 25। अब देखो अपने को अनुपात निकालना है तो अनुपात के फॉर्म में जमा देते, P अनुपात Q अनुपात R। ठीक है, P अनुपात Q कितना है 5:3, अब Q अनुपात R कितना है 7:5। ठीक है, तो इसको अनुपात समानुपात का पर्सन है। ठीक है, तो क्वेश्चन को अपन करते हैं। 7 पंजे 35 अनुपात 7 तिया 21 अनुपात 5 3 15, तो 35 अनुपात 21 अनुपात 15, ऑप्शन नंबर 35 21 15 ऑप्शन से हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। 150 का 37%। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन में मिसप्रिंट लग रहा है, तो ये शायद माइनस है यहाँ पे ना। 150 का 37% माइनस 1000 का 0.05%, ये निकालना है अपने को। ठीक है, चलो करते हैं। 150 का 37%, ये तो जानते हैं कि प्रतिशत को हटाते ही भागफल में 100 लग जाता है, भाग में 1000 का 0.05%, प्रतिशत हटाते ही 100, और इस पॉइंट के बाद 2 अंक के, तो इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो से और गुणा कर देंगे। ठीक है, चलो काटते, 50 से इसको काट दे, 50 3। ठीक है, और ये 50 से 2 बार, 2 से इसको काटेंगे, 18 का 18 दूनी 36, तो 18.5 आ जाएगा। अब 18.5 को 3 से गुणा करेंगे, 3 पंजे 15। ठीक है, हासिल का 1, 3 8 24 का 4, 3 पंजे 15 हासिल का 1, 3 8 24 रे 25 का 5 हासिल के 2, 3 एकम 3 और 2 15, तो कितना है 55.5। माइनस इसको हल करते, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 दूनी 10, क्या बचा ये 1/2 बचा, 1/2 का मतलब क्या था 0.5। ठीक है, तो 55.5 में से 55.5 में से 0.5 गए तो कितना प्राप्त होगा अपने को 55। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब। ठीक है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2025 में पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/2 का 20% प्लस 1/3 का 30% बराबर है। क्वेश्चन तो बड़ा आसान है लेकिन इसके ऑप्शन में बहुत डिफिकल्ट कर दिया। ठीक है, हम करेंगे 101/2 का 20%, ये लो, प्लस
1/3 का 30%। ठीक है, चलो करते हैं। 1 0 से 1 0, 2 से एक बार, तो क्या बचा 1/10 प्लस 1 0 से 1 0, 3 से 3, क्या बचा इधर भी 1/10, 1/10 प्लस 1/10 कितना प्राप्त होगा 2/10। अब ऑप्शन में ऐसा कोई सा है नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन देखो 2/5 का 50%, ठीक है। 2/5 का 50% अपने को 2/10 दिखेगा, तो इसका हल करते हैं। 2/5 का 50% निकालेंगे। 1 0 से 1 0, 5 से 5, 2 से 5 बार, कितना प्राप्त हुआ 1/5, कितना प्राप्त हुआ 1/5, ठीक है। तो यही ऑप्शन प्राप्त हो रहा है। अब इसको आगे हल करेंगे, 2 से इसको 1/5 ही होगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन द हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसको हमने थोड़ा आगे काटा नहीं, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। 2/10 क्या होगा 1/5, तो ऑप्शन ये द को हमने करके देखा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक संख्या के 60% को 60 में जोड़ने पर उसका परिणाम वही संख्या हो तो वह संख्या बड़ा, तो इसका निकालते सॉल्यूशन। बड़ा आसान प्रश्न है, ठीक है। वह संख्या अपन क्या मानेंगे एक्स, तो एक्स के 60% में 60 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है, इसका मतलब एक्स प्राप्त होता है। तो इसको सोल्व करेंगे, क्या हो गया 60x/100 प्लस के 60 बराबर एक्स। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे, कितना प्राप्त होगा 100, क्या हुआ 60x प्लस ये कितना हो जाएगा 6000 हो जाएगा ना, बराबर में एक्स। अब 100 इधर भाग में, उधर जाके गुणा में, तो 100 को एक्स से गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा 100x। अब एक्स एक्स वाले को एक तरफ कर लेते हैं, ये 100x इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का, ये प्लस का 6000 उधर जाके माइनस का, कितना बचा माइनस के 40x, उधर बचा माइनस के 6000। चलो माइनस से माइनस भी कट जाएगा, और 40 को यही पे काट ले, 1 0 से 1 0, 4 से काटेंगे इसको, 4 एकम 4, असिल के 2, 4 पंजे 20 और 0, तो x का मान कितना प्राप्त हुआ 150। तो x का मान 150, ऑप्शन द हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x का 1/2 बराबर y का 3/5, तो x y से कितना प्रतिशत अधिक है। चलो निकालते, x का 1/2 बराबर y का 3/5, तो x/2 गए, इधर क्या हो गया 3y/5, तो अपन x अनुपात y निकाल लेते हैं। चलो x/y, y इधर गुणा में थी, इधर लाके इसको भाग में कर दिया, ये 3 ऐसा कैसा। अब 2 इधर भाग में था, इधर आके गुणा में बटेवे में 5, 3 दूनी 6/5। यहाँ से x का मान कितना दिख रहा है 6, y का मान कितना दिख रहा है 5। अब पर्सन भी यही पूछ रहा है, हमें दिख रहा है x y से कितना अधिक दिख रहा है 1, लेकिन ये प्रतिशत में पूछ रहा है, तो इसको प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, 1 अधिक है कितने से 5 से, इंटू 100, 5 से कितनी बार 20 बार, 20 को 1 से गुणा करेंगे 20%, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन स। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि के का 150% भाग 3 बराबर 540 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। पशु परिचय एग्जाम में पूछा हुआ है, बड़ा आसान प्रश्न है। तो के का मतलब गुणा 150% भाग 3 बराबर 540, यही है। तो कितना हो गया 50 से काट लेते हैं 3 बार, ये 50 से 2 बार, कितना बचा 3 के/2 भाग 3 बराबर 540। अब अपन जानते हैं किसी भी भाग के चिन्ह को गुणा में बदलते हैं तो वो संख्या क्या हो जाती है उल्टी। तो इस भाग को गुणा में बदला तो ये 3 क्या हो जाएगा 1/3 बराबर 540। देखो 3 से 3 कैंसिल, 2 इधर भाग में था, इधर आके किस में हो जाएगा गुणा में, तो 540 को 2 से गुणा करेंगे 1080, ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बड़े इजी प्रश्न है। पार्ट सेकंड में हम थोड़े टफ और डिफिकल्ट क्वेश्चन लाएंगे, ठीक है। प्रश्न नंबर 11, जब कोई संख्या स्वयं से 47 से 1/2%, अब इसको अपन क्या बोल सकते हैं 47 से 1/2% को 47.5 भी अपन इसको बोल सकते हैं, ठीक है। 47.5% को अपन ऐसा भी लिख सकते हैं 47.5%, बढ़ाई जाए तो वह 590 हो जाती है, वह संख्या है, ठीक है। तो बड़ा आसान प्रश्न है। तो इधर देखो 100 से बढ़ाएंगे, कितनी बढ़ा रहे 47.5, तो कितनी हो गई 147.5 हो गई। अभी 147.5 कितने के बराबर है 590 के बराबर, ठीक है। तो ये जो 590 किसके बराबर है 147.5 के बराबर, अपने को वह संख्या प्राप्त करनी है, तो वह संख्या कितनी है 100% है, ठीक है। 100% से तो बढ़ाया, कोई भी संख्या अपने आप में कितने परसेंट होती है 100, 100 में से फिर इसको 47.5 बढ़ाया तो कितनी होगी 147.5, इतना प्रतिशत बढ़ाने पर वो 590 हो जाती है। तो अपना 590 147.5 के बराबर होगा। अपने को मूल संख्या निकालनी है तो किससे गुणा करेंगे 100 से। चलो इसको काटते हैं, ये 0.5 हटाने के लिए ऊपर अपन
एक जीरो से गुणा करेंगे, तो यहाँ पे मैंने इसके एक जीरो लगा दिया, ठीक है। 5,900 गई है ना। अब काटते इसको। 25 चौक 100, 25 पंजे 125, हासिल बचा 22, फिर कितना हो गया 225 कितने बार में कटेगा 9 बार में। चलो ठीक है। 59 से कितने बार कट रहा है 100 बार में। 100 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा 400। ऑप्शन स हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। दो संख्याएं तीसरी संख्या की क्रमशः 30% तथा 40% है। पहली दूसरी संख्या की कितने प्रतिशत है। बड़ा आसान प्रश्न है, ठीक है। तो इसको सोल्व करते हैं हम। दो संख्या तीसरी संख्या के क्रमशः 30, तो अपन ने माना पहली संख्या x, दूसरी y, तीसरी z मानी। दो संख्या तीसरी संख्या की क्रमशः 30% और 40% है। तो तीसरी संख्या 100% है, तो इसका पहली संख्या कितनी है 30%, दूसरी 40%। पहली संख्या दूसरी संख्या की कितने प्रतिशत है, तो अपन निकालेंगे पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी प्रतिशत है, निकालते हैं, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो, दो से इसको काटेंगे 2 बार, दो से इसको 5 बार, दो से ये 15 बार। अब 15 को 5 से गुणा करेंगे, 15 पंजे 75%। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13, पी की आई का 20% क्यू की आई के 10% के बराबर है। यदि पी की आई रुपये 2780 है तो क्यू की आई ज्ञात कीजिए। बड़ा आसान प्रश्न है। पी की आई का 20%, तो पी की आई का 20% किसके बराबर है, क्यू की आई के 10% के बराबर। तो यहाँ से पी क्यू का अनुपात निकाल लेते हैं, ठीक है। 100 से 100 कैंसिल कर दो। यहाँ पे अपन इधर एक जीरो से एक जीरो भी कैंसिल कर दिया। देखो पी का पी, क्यू इधर गुणा में, इधर आके भाग में, ये एक ऐसा कैसा, ये दो इधर गुणा में थे, इधर आके भाग में, ठीक है। अब पी का मान कितना है 1, क्यू का मान कितना है 2, ठीक है। ये अनुपात बहुत काम में आएगा, ठीक है। जबकि पर्सन में बोल रहा है पी की आई कितनी है 2780, पी की आई कितनी है 2780। हम बता रहे पी की आई कितनी है 1, मान किसकी आई निकालनी है क्यू की आई, तो क्यू की आई कितनी है 2, कितनी है 2, तो 2 से गुणा कर देंगे। गुणा करो 0, 8 दूनी 16, आसिल का 1, 7 दूनी 14, और एक 15 का 5, आसिल का 1, 2 दूनी 4, 1 5। तो 5,560 रुपये किसकी आ जाएगी, क्यू की, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन है 5,560, ऑप्शन स हमारा, ऑप्शन द हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुपये 300 का 77 सहित 2/3%, ठीक है। थोड़ा क्वेश्चन में मिसप्रिंट था, मिसटाइप हो गया था, तो इसको सुधार लेगा। 77 सही, ठीक है, 77 सही 2/3% है। 210 से कितना अधिक है, तो निकालना है अपने को 300 का 77 सही 2/3%। तो इसका निकालते हैं, 300 गुणा, गुणा करेंगे इसको, तीनों कितना आ जाएगा 7 या 21, हासिल का 2, 7 21 और 2 23 हो जाएगा। और सही का 2 जोड़ेंगे तो 200 कितना हो जाएगा 33, 233 बटे हुए 3 नीचे जाएंगे तो 3 इंटू 100, ठीक है। मिस्र बिनो कॉल करना आता होगा, तो 77 सही 2/3 कॉल किया, कितना आएगा 233 बटे हुए 3, तो 3 नीचे आ जाएगा, है ना, हर में। ये कितना हुआ 233 बटे हुए 300, 300 से 300 कैंसिल, क्या बचा 233। तो अपन ने 300 का 77 से 2/3% निकाल लिया। अब ये 210 से कितना अधिक है, तो 210 से कितना अधिक प्राप्त हो रहा है अपने को 23, 23 अधिक, ठीक है। आसान प्रश्न है, तो 23 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ब हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी का A% और ए का B% का अंतर प्रतिशत में है, तो निकालना है बी का A%, ठीक है, बी का A%, अंतर निकालना है तो माइनस करेंगे, और एक का B% अंतर में है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा ए बी बटे हुए 100, माइनस ये भी क्या हो जाएगा ए बी बटे हुए 100, इसमें से माइनस करेंगे तो क्या जाएगा 0%। तो ऑप्शन ब हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी स्थान की जनसंख्या 5% प्रतिवर्ष की दर से 2023 में 84,000 हो जाती है, तो 2025 में उसकी जनसंख्या क्या होगी। अब इसको करने के दो तरीके बता देता हूँ। एक तो जो साधारण तरीका हम करते हैं, 5% प्रतिवर्ष बढ़ रही है, तो 100 से कितनी जाएगी 105, ठीक है। 84,000 से 5% मतलब 105, 2023 से 2025 तक जाने में 2 साल लगेंगे, तो 2 साल बढ़ेगी, तो इसको 2 बार गुणा कर देंगे। इसको काटेंगे 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 25 से काट लेंगे, 5 से काट लेंगे 21 बार, 5 दूनी 10, 2 से इसको कितनी बार कटेगी 42 बार।
अब 42 गुणा 105 गुणा 21 कितना आएगा, 92,610 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, एक तरीका ये है, और एक इसका दूसरा तरीका बता देता हूं मैं आपको। ठीक है, एक इसका दूसरा तरीका भी है। ठीक है, 5% कितना होता है, 1/20 होता है, ये होता है। अब प्रतिवर्ष बढ़ रही है तो 20 पे 1 बढ़ रही है, तो 20 से 1 बढ़ेगी तो कितनी हो जाएगी, 21। 20 से 1 बढ़ेगी 21, 2 साल है। अगर 3 साल का है तो इसको 3 बार लिखना है, 4 साल का हो तो 4 बार, तो 2 ही बार बढ़ रही है तो 2 बार लिख देंगे। अब इसको गुणा कर लो, कितना होगा 400, और ये कितना होगा 441। ये तो अपनी अपनी मूल, और ये होगी आगे की। ठीक है, मूल क्या हो गया, मतलब 2023, और ये क्या हो जाएगा 2025। ठीक है, अब 2023 की जनसंख्या कितने बता रहे हैं, 84,000, और अपने कितने आ रही है 400। निकालना है किसकी, 2025 की, तो 2025 की अपने कितना आ रही है 441। चलो इसको काट लो, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, जीरो। अब 441 को 210 से गुणा करेंगे तो भी कितना आएगा, 92,610। ये हमारा दोनों तरीके हो गए। ठीक है, जो इस सेकंड तरीका बताया ये साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में आपको काफी अच्छे से समझाऊंगा, वह बहुत काम में आएगा ये। ऐसा मान लो शॉर्ट ट्रिक है अपनी साधारण चक्रवृद्धि ब्याज की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर एक परिवार ने वस्तु की खपत में 20% की कमी कर दी। उस वस्तु पर परिवार के होने वाले व्यय में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी, पशु परिचय एग्जाम में पूछा हुआ है। तो वृद्धि प्रतिशत वृद्धि कमी का सीधा सा सूत्र है, 100 में एक बार 20 की वृद्धि हो रही है और एक बार 20 की कमी, ये करके अपने को भाग में क्या करना है 100। ठीक है, तो ये कितना हो गया 120 गुणा ये कितना हो गया 80, 100 का 100, एक जीरो से ये, एक जीरो से ये, 12 अंटे 96। मूल प्रतिशत कितना होगा 100, 100 से तुलना करनी कितना होगा 96, तो कितने प्रतिशत की कमी आई, 4% की कमी होगी। तो ऑप्शन द हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या में से 111 घटाने पर वह स्वयं की 63% रह जाती है। ठीक है, उस संख्या का 20% ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बेसिक से करेंगे इसको, किसी संख्या में से, तो वह संख्या अपन क्या वाली एक्स, इसमें से 111 घटाने पर वह स्वयं की 63% रह जाती है, तो एक्स की कितनी रह जाती है 63%। ये अपनी फॉर्मेट जम गया, पहले एक्स का मान निकालेंगे फिर उसका 20% निकाल लेंगे अपन, बड़ा आसान प्रश्न है। ठीक है, तो सोल्व करते हैं इसको। ये होगा एक्स माइनस 111 बराबर में क्या हो गया 63 बटे 100। ठीक है, एक्स एक्स वालों को एक तरफ कर लेते हैं, एक्स ये 63 इधर आके माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का 111 इधर आके प्लस का, एलसीएम लेंगे कितना आएगा 100, तो ये क्या हो जाएगा 100 माइनस 63 बराबर 111। अब 100 में से 63 गए तो कितने बचेंगे 37। 100 इधर भाग में था, इधर आके गुणा में। ठीक है, तो 2 जीरो लगा दी। अब मान किसका निकालना है एक्स का, 37 इधर गुणा में, इधर आके किस में हो जाएगा भाग में। ठीक है, अब 37 111 से कितने बार कटता है 3 बार में, कितने बार में 3 बार में, और 2 जीरो की 2 जीरो, तो एक्स का मान कितना है 300। ये अपनी वह संख्या है। अब इसका अपने को कितना निकालना है 20%, तो सीधा सीधा निकालने की जरूरत नहीं, 10% कितना होगा 30, तो 20% 60 हो जाएगा इसका। चलो निकाल लेते हैं, 300 का 20%, 2 जीरो से 2 जीरो, 20 दिए कितना जाएगा 60, तो ऑप्शन ब हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, 2000 कर्मचारी वाले कार्यालय में 52% स्नातक है। ठीक है, एक 60% पुरुष कर्मचारी है और 50% पुरुष कर्मचारी स्नातक है, कितनी महिला कर्मचारी स्नातक है। ठीक है, तो पहले 2000 कुल कर्मचारी, इसमें से स्नातक कितने हैं 52%, कितने 52%, तो 2000 का 52% निकालेंगे कितना आ जाएगा 1040, 1040 पूरे स्नातक है पुरुष और महिला मिला के। चलो अब ये बताओ कितने प्रतिशत पुरुष है 50%, 50% क्या है पुरुष। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2000 का 50 नहीं 60% है। ठीक है, कितने 60% पुरुष है, तो 2000 का 60% कितना हो जाएगा 14 12, 1200 पुरुष है। अब इसमें से बोल रहा है 50% पुरुष कर्मचारी स्नातक है, कुल पुरुषों में से 50% कर्मचारी स्नातक हैं, तो 600 1200 कुल पुरुष है, इसका 50% कितना हो जाएगा 600। अब ये 600 क्या है स्नातक, 600 क्या है स्नातक मतलब ग्रेजुएशन है, तो टोटल कितने है ग्रेजुएशन 1040, इसमें से पुरुष कितने 600, तो बच्चे कितने 1040 में से 600 गए तो कितने बचेंगे 440। अब ये कौन बची महिला स्नातक, ये कौन बची महिला स्नातक। ठीक है, तो इसमें कोई ज्यादा कैलकुलेशन नहीं थी, थोड़ा दिमाग लगाना था, तो सही उत्तर हमारा 440, ऑप्शन ब हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या के 71% और 62% में अंतर 81 है,
तो इसको शॉर्ट तरीके से भी करेंगे 71% और 62%। ठीक है, इसका अंतर क्या है 81। ठीक है, तो चलो इसका अंतर बाद में, इसका अंतर कितना आ रहा है पहले हमारे 9% अंतर। तो ये किसके बराबर है 81 के, तो 81 हमारा 9 के बराबर है, कितना प्रतिशत निकालना है अपने को 25%। तो डायरेक्ट निकालेंगे 9 9 81, 25 को 9 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 225। ये हमारा ऑप्शन द हमारा सही। अब इसको बेसिक से भी समझाऊंगा आपको मैं, तो थोड़ा इसको भी देख लीजिए। किसी संख्या के, तो उस संख्या को अक्स मानते हैं इसके 71% और 62%। ठीक है, एक्स का 62%। ठीक है, इनका अंतर कितना है 81। चलो इसमें थोड़ा लंबा हो जाता है, ये भी शॉर्ट ट्रिक भी अच्छी है, बेसिक भी करोगे तो भी कोई ज्यादा लंबा नहीं होगा, या आपको अगर कैलकुलेशन अच्छी है तो 2-3 स्टेप में कर लोगे। ठीक है, या आप पहला स्टेप नहीं करोगे, आराम से इस डायरेक्ट 71 एक्स लिखोगे इसको 81। सो क्या है एलसीएम आया अपना, इधर क्या बचेगा 71 एक्स माइनस 62 एक्स बराबर 81। इधर कितना एक्स बचेगा 9 एक्स। सो इधर गुणा में भाग में, इधर आके कितना गुणा में जाएगा तो 8100 जाएगा। अब यहाँ से काट लो डायरेक्ट, 9 से 9 9 81 2 0। अभी एक्स का मान कितना है 900। अब इसका कितना निकालना है 25%। तो 900 का 25% निकालेंगे तो 2 0 से 2 0, 25 को 9 से गुणा करेंगे तो भी कितना प्राप्त हो रहा है 225। ठीक है, तो ये शॉर्ट ट्रिक भी हो गई अपना और बेसिक तरीका भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हो गया तो इसको समझा चुका हूँ। ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, अगले नेक्स्ट पार्ट में एक क्वेश्चन आपको ज्यादा करा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। 20% अंक प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 15 अंकों से असफल हो जाता है, लेकिन 42% अंक प्राप्त करने वाला अन्य उम्मीदवार को उत्तीर्ण अंकों से 12% अधिक अंक मिलते हैं। पासिंग मार्क्स क्या है? तो अपन पहले मानते हैं माना कुल मार्क्स, माना कुल अंक। ठीक है, क्या मानेंगे अपन एक्स। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्वेश्चन है, देखो दो दो समीकरण बनाने हैं और उनके अपने को क्या करनी है तुलना। ठीक है, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसकी लैंग्वेज काफी टफ है। उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण के कई टाइप बनते हैं लेकिन इसमें थोड़ा डिफिकल्ट है ना, तो इसको सोल्व करते हैं। 20% अंक प्राप्त करने वाला, इस एक्स के 20%, तो 20x बटा 100 गया। ठीक है, 15 अंकों से असफल हो जाता है, तो ठीक है इसमें 15 अंक और जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा पासिंग मार्क्स पे आ जाएगा। ठीक है, पासिंग मार्क्स पे आ जाएगा। अब सेकंड समीकरण या सेकंड कथन क्या बोल रहे हैं, लेकिन 42% अंक प्राप्त करने वाला अन्य उम्मीदवार उत्तीर्ण अंकों से 12% अधिक अंक मिलते हैं। ठीक है, इसको 42% मिल रहे हैं, 42% मिल रहे हैं, और ये उत्तीर्ण अंकों से कितने ज्यादा है 12%। इसका मतलब पासिंग मार्क्स कितने पे हुए 30% पे। ठीक है, तो एक्स का 30% मतलब 30x बटे हुए 100, ये भी किसके बराबर है पासिंग मार्क्स के बराबर। ठीक है, तो दोनों की अपन तुलना करेंगे। ठीक है, 20x बटे हुए 100 प्लस 15 बराबर 30x बटे हुए 100। चलो यहाँ से एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा 100, 20x प्लस ये कितना आ जाएगा 1500 जाएगा बराबर में 30x बटे हुए 100। अब ये 100 से 100 कैंसिल, देखो ये 20x का 20x, ये प्लस का 30x इधर आएगा तो माइनस का, और ये प्लस का 1500 इधर आएगा तो माइनस के। ठीक है, क्या बचा अपने, क्या बचेगा माइनस का 10x, इधर बचा माइनस के 1500, माइनस के माइनस कैंसिल और एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो x का मान कितना हुआ 150। 150 मतलब कुल। ठीक है, कुल अंक कितने 150। अपन दोनों कंडीशन से पासिंग मार्क्स निकाल सकते हो, तो पूछ भी पासिंग मार्क्स रहा है, पहली कंडीशन से निकालेंगे। तो बताओ 20% अंक, ठीक है, प्राप्त करने के बाद भी 15 अंकों से असफल हो जाता है। ठीक है, तो निकालते हैं x का मान कितना है, तो 20 गुणा 150 बटे हुए 100 प्लस 15, काट लो 2 जीरो से, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, क्या हो 15 दूनी 30, 30 प्लस 15 कितना प्राप्त हो रहा है 45। ठीक है, सेकंड कंडीशन में भी रखोगे तो क्या होगा 30 गुणा 150 बटे हुए 100, एक जीरो से एक जीरो, 5 3 15, 5 दूनी 10, 2 से ही है 15 बार, 15 को 3 से गुणा करेंगे तो भी 45। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन स। ठीक है, दोबारा समझ में नहीं आया तो दोबारा इस वीडियो को देखना, समझ में नहीं आया तो दोबारा वीडियो को देखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 20 और 60% अधिक है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? तो माने फर्स्ट संख्या, ये सेकंड संख्या और ये थर्ड संख्या, तो दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः, क्रमशः का मतलब होता है लगातार, तो तीसरी संख्या को 100 मानेंगे तो क्रमशः ये बोल रहा है पहली और दूसरी, ये 20% अधिक है तो 120 और ये 160% हो जाएगी। ठीक है,
अब बोल रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का, जिसके आगे क्या लगा तो उसको नीचे रखना है, ठीक है। 120 गुणा 100, काटो, 1 0 से 1 0, 4 से 4, 4 चौक 16, ठीक है, और 4 3 12, 0 की 0, फिर 2 से काट लो इसको, 2 से ही है 5 बार, 2 से ही है 15 बार, तो 15 को 5 से गुणा करेंगे तो 75, 75 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, क्वेश्चन नंबर 24, एक राशि के 32% के 60% का 40%, ये हो गया क्रमिक प्रतिशत वाला टॉपिक। 432 रुपए है, तो जमाएंगे वह राशि, क्या मान ली एक्स, एक्स का 32% का 60% का 40%, कितना है 432 रुपए, ठीक है। इसको काटते अपन, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ठीक है। 4 से काटेंगे, 4 आटा 32, और 4 से ये 25 बार में, ठीक है। अब और काटेंगे इसको, और किससे कट रही है, 2 से, 2 दूनी 4, 2 पंजाना 10, 2 से ये 3 बार, 2 पंजाना 10, ठीक है। देखो 8 से इसको 432 को 432 भी कर सकता है, तो 8 एकम 8, 8 पंजे 40, बचा 3, तो 8 चौक 32, ये हो गया, ठीक है 54 बार। और क्या कट रहा है, 3 से इसको भी काट लेंगे अपन आराम से, 18 दूनी 36, 18 थिया 54, ठीक है। फिर ये 2 से भी कट जाएगा, 2 से ये 9 बार, ठीक है। बचा क्या नीचे, अब 25 गुणा 5 गुणा 5, यही बच रहा है, और इधर 9 बच रहा है, तो इधर भाग में था, उधर जाके गुणा में जाएंगे सब, 5 गुणा 5 गुणा 9 भी तो बच रहा है, ठीक है। 25, 25 पंजे 125 गुणा 9 पंजे 45, 125 को 45 से गुणा करेंगे कितना प्राप्त होगा, 5625, तो 5625 किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो हमारा सही उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संख्या में पहले 10% की कमी की जाती है, फिर 10% की वृद्धि की जाती है, इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 50 कम है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो पहले 10% की कमी, ठीक है, फिर 10% की वृद्धि बटे में 100, तो क्रमिक प्रतिशत वृद्धि में ये लगाना है अपने को, ठीक है। पहले कमी वृद्धि, या दोनों में वृद्धि या दोनों में कमी, ठीक है। तो कितना बच जाएगा, 90 गुणा 110 बटे में 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 11 नाम 99, अपने को कितने की कमी दिख रही है, 1% की कमी, 1% की क्या दिख रही है, कमी, चलो ठीक है, 1% की कमी, थोड़ा सही लिख देते हैं, ठीक है। अब इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 50%, 50 कम है, तो प्रश्न में बोल रहा है 50 कम है, और हम बोल रहे हैं कि कितना कम है, 1, तो मूल संख्या ज्ञात करनी है, तो मूल संख्या निकालने के लिए अपन किससे गुणा करेंगे, 100, क्योंकि मूल संख्या अपने आप में कितना होती है, 100%, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5000, ठीक है। ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये हमारे आज के पूरे प्रश्न कंप्लीट हुए। अगर दोस्तों आपको प्रतिशत का टॉपिक स्टेप बाय स्टेप या टाइप वाइज पढ़ना है, तो आप कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। तो मैंने आपको जिन पर्सनों में, प्रत्येक पर्सन को अपने बेसिक तरीके से क्या है, और जिनमें शॉर्ट ट्रिक लगी उनकी शॉर्ट ट्रिक से भी समझाया है, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।